भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार। बीते 24 घंटे में 49 की मौत और 1,486 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच देश में कोरोना वायरस का मामला 20,000 पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20,471 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,486 नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 652 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 3,960 लोग इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। सीएम योगी बोले, यूपी से बाहर लोगों को घर भेजने में देंगे पूरी मदद। कोरोना महामारी की कड़ी तोड़ने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को वापस भेजने में योगी सरकार पूरा सहयोग करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर अन्य राज्यों के लोगों अपने गृह राज्य सरकार वापस बुलाने का निर्णय लेती है तो प्रदेश सरकार सिर्फ अनुमति नहीं देगी बल्कि वापस भेजने में भी मदद करेगी। इससे पहले योगी राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को प्रदेश वापस बुला चुके हैं। योगी के अलावा मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस बुलाने के लिए बात कही थी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि इन मजदूरों को घर बुलाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलवाई जाएं। सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया था कि मुश्किल समय में अपने परिवार और अपने घर से दूर रह रहे इन मजदूरों के लिए यातना जैसा है, इसलिए सरकार को इन्हें घर पहुंचाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। उद्धव के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों के लिए वापसी के लिए कदम उठाए हैं। योगी ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग में अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहेंगी तो वह यूपी में फंसे उनके प्रदेश के लोगों को घर जाने की अनुमति दे देंगे, साथ ही घर पहुंचने में उनकी मदद भी करेंगे। रद्द नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, सरकार ने फैसला वापस लिया। इस तारीख से शुरू होगी यात्रा। साल 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी। सरकार ने इस यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया। इस साल अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होगी। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से अमरनाथ जी साइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने 38वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की। आज जम्मू में राजभवन में हुई बैठक में यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया था। इस बैठक के बाद कहा गया था कि चूंकि घाटी में 77 रेड जोन है, इसलिए यात्रा को इस साल रद्द कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु इसी रूट से जाते हैं। वहीं महामारी की वजह से श्रद्धालुओं के लिए कैंपेन लगाना, मेडिकल फैसिलिटी, लंगर और बर्फ को हटाने का काम संभव नहीं है। उपराज्यपाल ने कहा था कि भारत सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है। आगे की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में हम यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अरब के लोग भारतीयों से क्यों नाराज? भारत में मुसलमानों के साथ गैर बराबरी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात के लोग सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया है। नकवी ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग जैसा है, जहां उनके अधिकार सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म और सौंदर्य का भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट फैशन, जुनून, जज्बा है। नकवी से पहले यूएई में भारत के राजपूत ने पवन कपूर ने एक ट्वीट में लिखा था, भारत और यूएई किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने का विचार साझा करते हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ढांचे और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। यूएई में मौजूद भारतीय हमेशा इस बात को याद रखें। और कपूर से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में लिखा था कि कोविड-19 हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, जाति, रंग, वंश, भाषा, सीमा नहीं देखता, इसलिए अपने आचरण में एकता और भाईचारे को जरूर ध्यान रखें। बार बार एक ही बात समझाई जा रही है कि जिस समय पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से लड़ रही है, तब धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा कर समाज में बैर बढ़ाने के अपने खतरे हो सकते। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात वाली घटना के बाद सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी रुझान वाले लोग भारत में कोरोना वायरस फैलने के लिए एक तरह की धार्मिक पहचान वाले लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं। हालांकि भारतीय एजेंसियों ने पिछले हफ्ते में न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी चैनलों पर दिखाई गई भ्रामक खबरों की भी पड़ताल कर उनका खंडन किया है। उर्वशी रौतेला ने मिस यूनिवर्स की तस्वीर की शेयर, जो सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर वायरल, जिस पर भारत लिखा है। उन्होंने अपने लुक को सिजलिंग रेड लिपस्टिक और स्मोकी आई मेकअप के साथ पूरा किया है। उन्होंने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, मिस यूनिवर्स हमेशा एकजुट रहें। ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, इसे अब तक 1,20,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं। इससे पहले उर्वशी ने कुछ और अपनी फोटो शेयर की थी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उर्वशी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी एक्टिव रहती हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं न्यूज इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल पसंद आया और ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक करें और एक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने दोस्त को याद, फोन कर जाना हालचाल। लगभग 60 साल पहले जनसंघ से जुड़े वरिष्ठ नेता मोहनलाल बेंठियाल को बुधवार को उस समय यकीन नहीं हुआ जब उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करना चाहते हैं। बेंठियाल को यह फोन सुबह 8:26 पर आया। इस समय वह अपनी खेती की तरफ घूमने गए थे। उनके आनंद का तब ठिकाना न रहा जब दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज सुनाई दी, जो उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लगभग 3 मिनट तक बात की और इस दौरान अन्य बातों के अलावा दोनों ने अपनी अपनी श्रीनगर गढ़वाल की मुलाकातों को याद किया। बेंठियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि बुधवार को उन्होंने जनसंघ से जुड़े अपने पुराने मित्रों से बात की है और इसी कार्यक्रम में उनसे बात कर रहे हैं। बकौल बेंठियाल, मोदी ने
ने कहा कि यह समय संकट का है, इसलिए वह सभी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं फोन करके उनका हालचाल पूछता है, और मोदी की यही खूबी उन्हें जननायक बनाती है। उत्तराखंड में बीजेपी के में से एक रहे बैठियाल 1958 में स्वयं सेवक संघ के तौर पर संघ से जुड़ गए। 2 साल बाद 1960 में वह जनसंघ से जुड़े और फिर 1980 में भाजपा के सदस्य बने। आपात के दौरान और उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन और पृथक उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्या आपको पता है कोरोना मरीजों के इलाज का हर रोज खर्च कितना होता है? देश के लोग घर में बंद रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकले वो अस्पताल में कोविड-19 बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। देश में 80% से ज्यादा लोग कोरोना पेशेंट का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। कुछ प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वहीं जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है या जब सरकार खुद वहां भेज रही हो तब। लेकिन आपने सोचा है कि कोरोना वायरस के एक मरीज के इलाज पर मोटा मोटी कितना खर्च हो रहा है? पैसा सरकार दे या मरीज खुद दे, लेकिन कोरोना बीमारी से ठीक होने में कितना रुपया लग रहा है? इस खबर में कोरोना इलाज खर्च पर बात करते हैं। किस मरीज कोरोना इलाज में कितना खर्च आएगा वो कई बातों पर निर्भर करेगा। मसलन उसके शरीर में वायरस कितने गहरे तक फैला है, दूसरी बीमारियों का, उम्र का। हम ये मानकर चलते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया तो उस पर कितना खर्च होगा। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर के अनुसार एक सामान्य मरीज का इलाज पर औसतन 20 से 25 हजार रुपए रोजाना खर्च होता है। अगर उसके इलाज में वेंटिलेटर या किसी जीवन रक्षक उपकरण का इस्तेमाल हो, इसका मतलब हुआ कि 14 दिन के इलाज में करीब 2,80,000 से 3,50,000 रुपए तक का खर्च आता है। आमतौर पर मरीज को तब डिस्चार्ज करके घर जाने की इजाजत दी जाती है जब लगातार 3 से 5 कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकले। कुछ मरीजों में यह टेस्ट 8 से 10 बार तक करना पड़ता है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर 6 कोरोना टेस्ट के बाद नेगेटिव पाई गई थी।